झारखंड में भगवान की तरह पूजे जाने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा कौन है? इन्हें बिहार और ओडिशा के भी एक बड़े हिस्से में भगवान बिरसा क्यों कहा जाता है? इनकी तस्वीर भारतीय संसद में क्यों प्रदर्शित है? आज बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर यह सवाल जहन में आना बिल्कुल आम है। आपको बता दें कि देश उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और बिरसा मुंडा को नमन किया। झारखंड, बिहार और ओडिशा के एक बड़े हिस्से में इन्हें भगवान बिरसा कहा जाता है। ये अकेले आदिवासी नेता हैं जिनका चित्र भारतीय संसद में प्रदर्शित है। ये मुंडा जाति ही नहीं, आदिवासी या अनुसूचित जनजाति गौरव के सबसे बड़े प्रतीक हैं। अपने इस खास वीडियो में आपको बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में विस्तार से बताएंगे। आखिर क्यों लोग उन्हें पूजते हैं, उन्होंने अपने जीवन में आदिवासी समाज के लिए क्या कुछ किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिरसा मुंडा झारखंड और देश के ऐसे जननायक हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके नाम पर कई योजनाएं चलती हैं आदिवासियों के बीच, तो वे भगवान बिरसा मुंडा हैं। भारत की आजादी की लड़ाई में देशवासियों ने कई तरह से योगदान दिया। कोई गांधी जी के बताए रास्ते पर चला, तो किसी ने अंग्रेजों से जुल्म के खिलाफ हथियार उठाए, तो किसी ने आजादी के सिपाहियों की मदद की। आजादी के दीवानों का नेतृत्व करने की क्षमता में एक नाम तो बहुत कम याद किया जाता है, वह है बिरसा मुंडा का। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के लड़ाई का अपने तरीके से नेतृत्व किया। उनका योगदान इतना जबरदस्त था कि आदिवासी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। वह अपने दौर और उसके बाद भी आदिवासियों की सशक्त आवाज बन गए। 123 साल पहले अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को जहर देकर उनका शरीर तो खत्म कर दिया, लेकिन हर आदिवासी के दिलों में उनकी छवि को अमर होने से नहीं रोक सके। उन्होंने वनवासियों को न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना सिखाया, बल्कि आत्मसम्मान की राह भी दिखाई। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी के रांची जिले के उलिहातू गांव में हुआ। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू था। उनका बचपन गरीबी में बीता। उन्हें बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। उनकी शुरुआती शिक्षा सलगा में हुई थी। जल्द ही उनका संपर्क क्रिश्चियन मिशनरी से हुआ, जो उनके गांव में लोगों को ईसाई सिखा रहे थे। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसीलिए सलगा के स्कूल में उन्हें जर्मन मिशन स्कूल भेज दिया गया, जहां वे ईसाई बनकर बिरसा डेविड हो गए। कुछ सालों तक पढ़ाई के बाद बिरसा को मिशनरियों का खेल समझ में आ गया। उन्होंने इसका विरोध किया और फिर स्कूल भी छोड़ दिया। इसके बाद वह लंबे समय तक चाईबासा में रहे। 1890 में उनका पूरा परिवार ईसाईयत छोड़ अपने आदिवासी धर्म परंपरा में लौट आया। यह वह दौर था जब उनके आदिवासी क्षेत्र में सरदार आंदोलन चल रहा था। भूमिज मुंडा सरदारों के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। बिरसा ने वनवासियों को उनके ही जंगल से वंचित किए जाने के विरोध में इस आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। इसी बीच 1893 से 94 में गांव की बहुत सारी जमीन को सरकार ने संरक्षित जंगल के अधीन लाने के लिए इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1882 लागू कर दिया। 1894 में सरदारी लड़ाई मजबूत नेतृत्व की कमी के कारण सफल नहीं हुआ। यहीं से बिरसा मुंडा का उदय होने लगा। उन्होंने वनवासियों को अपने आदिवासी धर्म की ओर लौटने को प्रेरित किया और लोगों के बीच उनकी एक संत के जैसी छवि बनने लगी। उन्होंने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया, जिसमें अंग्रेज परंपरागत आदिवासी किसानी की जगह अपना खुद का जिम्मेदारी तंत्र थोपना चाहते थे। बिरसा मुंडा ने लोगों से ईसाई धर्म छोड़कर एक ही भगवान को मानने को कहा। उन्होंने खुद को मसीहा बताते हुए ऐलान किया कि वे अपने लोगों को राज्य को वापस दिलाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि अब विक्टोरिया रानी का राज खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है। मुंडा उन्हें धरती बाबा कहने लगे थे। इसी बीच 2 साल के लिए बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। 1898 में जेल से छूटने के बाद बिरसा गुपचुप लोगों से मिलते रहे और उन्हें एकजुट करने का काम करते रहे और जगह जगह ब्रिटिश के खिलाफ हमला करते रहे। धीरे धीरे यह अंग्रेजों और मुंडा आदिवासियों के बीच सीधी लड़ाई होने लगी। उनके सिर पर 500 रुपयों का इनाम रखा गया। 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि उन्हें अंग्रेजों ने जहर दे दिया था। उनके बाद आंदोलन तो दब गया, लेकिन 1908 में कानून बन गया कि आदिवासियों से जमीन नहीं ली जा सकती। अब तो झारखंड में बिरसा मुंडा की स्मृति में जगह जगह उनकी प्रतिमाएं लगी हैं। उनके नाम पार्क, सड़कें और भवन हैं। वे राज्य में महान हस्ती के तौर पर पूजे जाते हैं और उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।